हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 कक्षा 11 बायोलॉजी। कोशिका जीवन की इकाई के बारे में आपको कोशिकांग के बारे में पढ़ाया जा रहा था। पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया है। आइए देखते हैं एक नए कोशिकांग लवक के बारे में। ठीक है, लवक इंग्लिश में इसको प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, यह प्लास्टिक जो है, ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में केवल पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड अर्थात लवक के बारे में। लवक सभी पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ठीक है, लवक जो है सभी पादप कोशिकाओं में मिलते हैं और कुछ प्रोटोजोआ में जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। तो यूग्लिना जो है किसमें रहता है? प्रोटोजोआ का प्राणी है यूग्लिना, जिसमें लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है इसमें। तो लवक जो हैं सभी पादप कोशिकाओं में और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो लवक का आकार जो है बड़ा होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण, ठीक है, लवक के अंदर जो है विशिष्ट प्रकार के कलर पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर, ठीक है, पौधे में जो वर्णक पाए जा रहे हैं, जिनके कारण पौधों का रंग अलग अलग है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। तो लवक को डिवाइड किया गया है किस आधार पर? उनमें पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, तो वर्णकों के पाए जाने के आधार पर, ठीक है, लवक को डिवाइड किया गया है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, आइए देखते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनाइड्स वर्णक मिलते हैं। ठीक है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक का फिगर आप देख सकते हैं, यह हरित लवक का फिगर है। ठीक है, इसके बाहर जो है दो झिल्ली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी दो झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर जो है रस भरा रहता है, जिसे पीठिका कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर के रस को पीठिका कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के रस को मैट्रिक्स कहा जाता था। लेकिन हरित लवक में पाए जाने वाले लिक्विड्स को पीठिका कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं सिक्कों की ढेर की तरह संरचना है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। सिक्के की ढेर जैसी संरचना आप दिख रही है, इसको ग्रेनम कहा जाता है। इसी के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरित लवक इसी के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह पर्णहरित जो है, क्लोरोफिल जो है वह इन्हीं जो ग्रेनम दिख रहे हैं इसी में पाए जाते हैं। इसके एक भाग को थैलेकोइड कहते हैं। ये पूरे ढेर को ग्रेनम कहा जाता है और इसके एक पार्ट को थैलेकोइड कहा जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, यह क्लोरोप्लास्ट का फिगर आप देख रहे हैं, हरित लवक का फिगर देख रहे हैं, जो दो झिल्ली से घिरा होता है, बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली। इसमें सिक्के की ढेर जैसी संरचना दिख रही है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जोड़ने वाली जो संरचना है उसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है, पीठिका पटलिका कहा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर जो इनको जोड़ने का काम करते हैं ग्रेनम को, इनको पीठिका पटलिका अर्थात स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। ठीक है, तो यह था हरित लवक के फिगर के बारे में। आइए और पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। तो आपको बताया गया कि लवक जो हैं सभी पादप कोशिकाओं में और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक के आधार पर
विभिन्न प्रकार के वर्णक के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे कि हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवकों में पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं। ठीक है, तो हरित लवक में पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका पर्णहरित है, क्लोरोफिल वर्णक है और कैरोटीनाइड वर्णक है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को, ठीक है, लाइट एनर्जी को, सन एनर्जी को स्टोर रखने का कार्य करते हैं, संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट को स्टोर रखने का काम जो है पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनाइड का होता है, जिसका यूज प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। वर्णी लवक में, ठीक है, वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक, वर्णी लवकों में वसा में घुलने वाले वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं। तो वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण कैरोटीनाइड, जेंथोफिल, ठीक है, इनके कारण पौधे जो होते हैं पीले, नारंगी और लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इनके कारण पौधे जो हैं वे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जो पौधे जो हैं पीले, नारंगी और लाल रंग के दिखाई देते हैं, वे वर्णी लवक के कारण दिखाई देते हैं। ये वर्णी लवक कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनाइड का वर्ग। वर्णी लवक क्या काम है? तो वर्णी लवक में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक, ठीक है, वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं, जिसके कारण पादप में पीले, नारंगी और लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति और आकार के रंगहीन लवक होते हैं। अवर्णी लवक जो होते हैं वे विभिन्न आकृति, आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है। तो अवर्णी लवक में खाद्य पदार्थ संचित रहता है और यह इनका आकृति और आकार जो है अलग अलग होता है। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति और आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो अवर्णी लवक में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे मंड लवक। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू में। तेल लवक में तेल और वसा संचित होता है, तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं हरित लवक का काम है प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करना। वर्णी लवक में जो है ये पौधों को कलर देने का काम करते हैं, जबकि अवर्णी जो लवक हैं वे खाद्य पदार्थ को संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आपने हरित लवक में देखा कि हरित लवक में पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। जबकि वर्णी लवक में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं, जिसके कारण पौधों में पीले, नारंगी और लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति और आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू में। तेल लवक में तेल और वसा संचित होता है, जबकि प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्य तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, हरे पौधे के जो अधिकतर हरित लवक होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती के पर्ण मध्य तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
हरित लवक का आकार कैसा होता है? तो हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। तो हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक जो है पत्ती के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक जो हैं वह लेंस के आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक और फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई और चौड़ाई के होते हैं। इनकी लंबाई 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, इनकी संख्या भिन्न हो सकती है। कोशिका में इनकी संख्या, हरित लवक की संख्या भिन्न हो सकती है। जैसे प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 1 होगी। किसमें? क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल में। तो क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल के प्रत्येक कोशिका में हरित लवक की संख्या 1 होती है। ठीक है, से लेकर 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। ठीक है, और जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक की संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिका में हरित लवक की संख्या 20 से 40 हो सकती है, जबकि क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल के प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 1 होती है। सूत्रकणिका की तरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक जो है द्विझिल्लिका युक्त होता है। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। ठीक है, तो जो भीतरी झिल्ली होती है वह कम पारगम्य होती है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा किसे कहते हैं? हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सूत्रकणिका की तरह हरित लवक भी द्विझिल्लिका युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। उपरोक्त 2 में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। जो भीतरी लवक झिल्ली होती है वह कम पारगम्य होती है बाहरी झिल्ली की तुलना में। लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को, लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा में, पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली, स्ट्रोमा में, पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थैलेकाइड कहा जाता है। ठीक है, थैलेकाइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। थैलेकाइड जो हैं वह सिक्के के ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। एक वचन में ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, यह सिक्कों का ढेर है जिनको ग्रेनम कहते हैं, और इसके एक भाग को थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखें जो रस भरा है उसको पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, यह 2 सिक्के के ढेर के जोड़ने वाली संरचना को पीठिका पटलिका कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, तो सूत्रकणिका की तरह हरित लवक जो है द्विझिल्लिका युक्त होती है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। ठीक है, हरित लवक की अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना होती है। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम कहा जाता है एक को, और समूह को ग्रेनम कहते हैं। एक को ग्रेनम और समूह को ग्रेना कहते हैं, या अंतरग्रेना थैलेक्वाइड कहते हैं। इसी को दूसरा नाम क्या है? अंतरग्रेना थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकाइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनम को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें पीठिका पटलिका, स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है।
ठीक है। तो कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकोइड को जोड़ती है उन्हें पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। थैलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं, ठीक है। तो थैलेकोइड की जो झिल्ली होती है एक रिक्त स्थान को, एक खाली स्थान को घेरे रहती है, जिसे अवकाशिका कहते हैं। थैलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में, ठीक है, हरित लवक के पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। जो हरित लवक है इसके स्ट्रोमा में, इसके पीठिका में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। हरित लवक की, ठीक है, पीठिका में, स्ट्रोमा में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंजाइम आवश्यक हैं जो हरित लवक के पीठिका में मिलते हैं, स्ट्रोमा में मिलते हैं। इसके अलावा हरित लवक में के स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? तो हरित लवक के पीठिका में छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु और राइबोसोम मिलते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु और राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थैलेकोइड में उपस्थित होता है। हरित लवक जो है, क्लोरोफिल जो है, वो किस में पाया जाता है? थैलेकोइड में पाया जाता है। हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जो कोशिका द्रव्य राइबोसोम से छोटा होता है, ठीक है। हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S, जो कोशिका द्रव्य राइबोसोम अर्थात 80S से छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु और राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थैलेकोइड में उपस्थित होता है। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80N से छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था लवक और प्लास्टिड के बारे में। अब जो है इसका और अधिक आप जानकारी चाहते हैं लवक और प्लास्टिड के बारे में, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डीप स्टडी बनाएंगे। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें लवक और प्लास्टिड को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।